निर्मल का नमस्कार दर्शकों। आज पंचायत का चुनाव वो चल रहा है और इस पंचायत चुनाव में इस समय हम गांव खेड़ा में पहुंचे हैं और गांव खेड़ा की जो हमें जानकारी मिली है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि आज के लोकतंत्र में पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में कई तरह का प्रचार है। लोग इस चुनाव में वोट को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं। कहीं शराबें बांटी जाती हैं, कहीं फल फ्रूट बांटे जाते हैं, कहीं बहुत सारा सामान बांटा जाता है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है गांव खेड़ा में लोकतंत्र का यह पर्व बेहद शांतिपूर्ण होता है, आपसी भाईचारे का होता है और खर्चा भी बहुत कम होता है। हम आपको लोगों से मिलवाएंगे, हम आपको बात कराएंगे कि ये जो स्वच्छ परंपरा गांव खेड़ा में कायम है ये आखिर क्यों है, इसके पीछे रहस्य क्या है, लोग क्या कहते हैं, ये सारी बातें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए जनता तहलका, मैं हूं MS निर्मल। ये समय हम बूथ पर पहुंचे हैं और इस समय जो वोटर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वोटर अपनी वोट चेक करवा रहे हैं ताकि वो मतदान कर सकें। और ये देखिए वोटें जांची जा रही हैं ताकि वो जो वोटर हैं उनको पर्ची दे सके और वो अपना मतदान अंदर जा करके कर सके। ये एक और जो बूथ पर बैठे हुए नौजवान इनसे जानेंगे किस तरह लोग आते हैं, आप पर क्या पूछते हैं आपसे। ये सर इसमें अपना जो वोट ID देखते हैं, नाम बोलते हैं, इसमें तो अंदर जाके इसमें वोट डालते हैं। उनको नंबर कुछ वगैरह लिख के देते हैं। हाँ जी, जैसे जिसको नंबर नहीं पता तो वार्ड नंबर का देते हैं अपना। हाँ हाँ जी, तो उसमें जैसे पर्ची में लिख के देते हैं इसको, लिख के देते हैं इसमें। हाँ तो इसका नाम वगैरह जो लिख के दे देते हैं पर्ची में, जो अंदर जाते हैं फिर मैं चेकिंग करती है। ये देखिए कैसे प्रक्रिया होती है। यहाँ ये जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं और ये सीधा लाइव जनता तहलका पर आपको इस समय हम गांव खेड़ा से दिखा रहे हैं। हम आगे की तस्वीरें भी आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि जहां मतदान हो रहा है कैसे लोग मतदान कर रहे हैं और मतदान करने को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, ये हम आपसे बात भी कराना चाहेंगे। कुछ नौजवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हम खेड़ा गांव की सीधी तस्वीरें मतदान केंद्र से आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय खेड़ा गांव से आप देख रहे हैं। लोगों से बात कराएंगे, लोगों से मिलवाएंगे, वोट डालने के लिए लोग आए हुए हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें, जो कुछ लोग वोट डाल करके आए हैं, ये मतदान केंद्र की सीधी तस्वीरें हम आपको गांव खेड़ा से दिखवा रहे हैं और सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं गांव खेड़ा से। ये देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी चौकन्नी है, पुलिस भी बड़ी मुस्तैद है और वोटर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए एक एक व्यक्ति से पूछ करके अंदर भेजा जा रहा है। जो भी वोटर यहाँ आता है उनसे पहले पूछा जाता है, फिर अंदर भेजा जाता है। लोग ये कुछ मतदान करके निकले हुए हैं और भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। हम जानेंगे, हम बात कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह की सुरक्षा आप लोग यहाँ कर रहे हैं जी? हम किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दे रहे जी जी। 200 मीटर दूर रहेगा। ब्लड रेशन में जो भी आ रहा है उसका, जिसको असमर्थ डालने में, उसका ब्लड रेशन वाला ही अंदर जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से और क्या क्या यहाँ किया जा रहा है? वो 200 मीटर गेट से बाउंड्री से बाहर पब्लिक को बाहर रखा जा रहा है। ये देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बाहर रखा जा रहा है। कुछ मतदान करके आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। कुछ महिलाएं हैं। नमस्कार जी, आप लोग मतदान करके आए हैं? हाँ जी। कितना उत्साह आप लोग देख रहे हैं इस मतदान को लेके? बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या सोच के वोट डालते हैं आप लोग? भाई कोई कैंडिडेट कैसा हो, किस भी मतदान करने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। बच्चा है गोद में, नौजवान हैं और युवती। इस समय आप मतदान करने के लिए आए हुए हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे? आपका प्रत्याशी कैसा हो, आपका सरपंच कैसा हो, आपका पंच कैसा हो? बस यही अपने गांव के प्रति ईमानदार हो और जो कर्तव्य है वो पूरा करे अपने। देखिए लोगों में पूरी जागरूकता है और लोगों में पूरे भाव हैं कि वो अपने गांव का विकास करे और लोगों के। इस समय हम मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और जो सरपंच पद पर रह चुके हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका जनता तहलका पर स्वागत है जी। किस तरह का ये प्रचार गाँव में चल रहा है जी? नमस्कार जी। ये प्रचार बहुत अच्छा है, ये लोकतंत्र के हक में है। सब खेड़ा गाँव हमेशा लोकतंत्र के हक में रहा। यहाँ कोई पंचायत इलेक्शन में हमारे टाइम में भी कोई खर्चा नहीं हुआ, हमने खुद इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, ये प्रचार यूँ कहा जाता है, बहुत सारा प्रचार छिड़ा हुआ है कि जो लोग हैं वो
सरपंच पद के लिए या दूसरे पदों के लिए दारू पीते हैं, दूसरे खर्चे लेते हैं, कुछ लोगों में पैसा बांटने का प्रचलन है, ये और सामान भी बांटा जाता है। आपके गांव में कुछ ऐसा है कि आप तो सरपंच के पद पे रह चुके हैं? नहीं, हमारे गांव में कुछ ऐसा नहीं है अभी कोई सरपंच पद के लिए या किसी को कोई लालच के लिए कोई अपना वोट दे। यहाँ तो अपनी मर्जी से सब वोट देता है, कोई खर्चा नहीं होता, ना कोई खर्चा नहीं। ये देखिए स्वच्छ जो लोकतंत्र की परंपरा है उसका वानगी, उसका पालन किया जाता है। उसकी वानगी आपको दिखा रहे हैं हम। ये सीधा बाहर जो मतदान केंद्र के बाहर हैं, लोगों की भीड़ भी है, लोग आ जा रहे हैं, नौजवान भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन लोकतंत्र की जो परंपरा है उसका निर्वाह यहाँ स्वच्छ रूप से किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और हम आपकी बात भी लोगों से करवा रहे हैं। कुछ और भी यहाँ जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, इनसे भी बात कराएंगे। कई नौजवान हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस समय। जनता एलका पर आपका स्वागत है जी। गांव में ये जो चुनाव है वो किस तरह का चुनाव चल रहा है? क्या यहाँ लोगों को कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है वोट के लिए? कुछ इस तरह की परंपरा है क्या? नहीं, ये तो सभी जगह चलता है जी, खिलाने पिलाने का बात तो जी। तो यहाँ भी चल रहा है क्या? कुछ लोग कर रहे हैं जी ऐसा काम भी, थोड़ा बहुत है। हाँ जी, थोड़ा बहुत चल रहा है जी। अच्छा, दूसरे गाँव की तरह नहीं है? नहीं जी, नहीं। और गाँव की तरह नहीं है जी। अच्छा, और गाँव में तो बाजा बाजा का बहुत खर्चा आ रहा है जी। अच्छा, इस क्या चीज़ को क्या क्या बांटते हैं और जगह? और जगह तो शराबें चल रही है जी, खुली हाँ मीट तक चल रहा है जी। हाँ और यहाँ तक की बोतलें, ठंडे हाँ। और रसगुल्ले वगैरह, मतलब जो भी जैसा चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन इस गांव में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी तो ये पीने वालों के मज़े आ रहे हैं जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा। देखिए, इस समय हम गांव खेड़ा में पहुंचे हैं और खेड़ा में जो पंचायती चुनाव हैं वो चल रहे हैं। लोगों में पंचायती चुनाव को लेकर के उत्साह है, जोश है। लोग ये बैठे हुए हैं, पर्चियां काटने के लिए बैठे हुए हैं। लोगों में कितना जोश है, कितना उत्साह है, ये मिलवाएंगे भी। लेकिन इस समय ये सीधी तस्वीरें आप जनता एलका पर देख रहे हैं। आप अनुरोध है खबर को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे, कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी बात कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में इन चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जी लोगों में काफ़ी उत्साह है और फुल वोटिंग चल रही है। किस तरह के कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं लोग? क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो जी गांव का विकास ही है, जो भी कराएगा उसको कैंडिडेट भी चुना जाएगा। ये देखिए, लोग अपनी तरह की विचारधारा रखते हैं, लेकिन लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है। कुछ और भी हैं जो पूर्व सरपंच हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, आज गांव में आपके चुनाव चल रहे हैं? सभी को मेरी तरफ से राम राम। गांव में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव चल रहे हैं, कोई भी किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है। आराम से यहाँ पे हर बार आराम से शांति से अपना चुनाव होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ गांव में देखने को मिला है कि वहाँ शराब का प्रचलन है, नोट भी बांटे जाते हैं, ऐसे प्रचार हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे यहाँ पे 1 रुपया भी किसी कैंडिडेट का कोई खर्चा नहीं है आज तक स्टार्टिंग से। यहाँ पे शांतिप्रिय ढंग से बिल्कुल चुनाव होते हैं, कोई किसी तरह का कोई भी वो ऐसा नहीं है। सब माहौल सब बिल्कुल सही है। ये माहौल सही है, होना भी चाहिए। लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो माहौल है वो लोगों पे चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। इस चुनावी रंग में क्या कहना चाहते हैं? अमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कहना चाहोगे? कहना यही है कि गांव खेड़ा में मतदान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्साह के साथ चल रहा है और हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग, हर युवा बड़े सही तरीके से मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा वैसे भी इतिहास है गांव खेड़ा में, जब भी चुनाव होते हैं तो बड़ा किसी तरह की कोई रंजिश न देखकर बस केवल एक लोकतंत्र का जो पर्व है इसको पूर्ण उत्साह से मनाने की कोशिश करते हैं। गांव खेड़ा पुराने समय से ही इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस रहा है कि यहाँ पे जो चुनाव है वो बिना किसी रंजिश को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करने लगे। जो देखने में आया, दूसरे गांव में हमने देखा है बहुत सारा खर्चा भी होता है, कहीं शराबें पिलाई जाती हैं और कहीं बहुत सारे सामान बांटा जाता है वोटरों को लुभाने के लिए। आपके गांव में कुछ इस तरह की है? इस चीज़ में मैं गांव खेड़े की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना चाहता हूं। ये मेरा पैतृक गांव भी है, मैं यहीं का हूँ। यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट के खर्चे की बात करें तो वो मुझे नहीं लगता 15 और 2000 रुपये से ऊपर कोई खर्च होता है। तो इसके लिए भी मैं अपने गाँव वाले जितने भी युवा, जितने भी बुजुर्ग और युवा साथी है उनको धन्यवाद करते हुए कितने अच्छे तरीके से, कितने सलीके से एक इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं।
लोकतंत्र का जो पर्व है, कई जगह शराब बांटने की बात आती है, पैसे बांटने की बात आती है और बहुत सारी खाद्य सामग्रियां बांटने की बात आती है। आपके गांव में क्या इस तरह का है प्रचलन? मेरे गांव में बिल्कुल भी इस तरह का कोई प्रचलन नहीं है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, पूरे हल्के के अंदर भी हम बात करें अपने गाँव की, तो यहाँ पर बोला जाता है कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, अफसर लोग बहुत हैं। तो ये चीज़ आप चुनाव में भी देख पाओगे। इसका एक सीधा सा कि इतने सलीके से कोई किसी के अपने दूसरा कैंडिडेट किसी के बस्ते में बैठा है, कोई किसी के बस्ते में बैठा है और बड़े अच्छी तरह से अपना पोलिंग करा रहे हैं। और बड़े मेरे को उम्मीद है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और भी यहाँ लोग जो हैं उन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये जो चुनाव है गांव में किस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। कोई वह नहीं है हमारे गाँव में, कोई खर्च नहीं कर पाएगा किसी का। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसी कोई खास बात है? वो गिरीत है शुरू से। अच्छा। कोई कहीं का नहीं चलता काम, कागजों खर्चा है जितना ही बस। अच्छा। ये पेपरों को 5-4 दिन भी 2,000 रुपये लगेंगे, 1,000 रुपये लगेगा है, यानी बाकी कोई हमारे गाँव में कोई ऐसी बात नहीं, कोई खर्चा नहीं है। नहीं कोई खर्चा नहीं। तो दूसरी जगह तो बहुत खर्चे होते हैं, उनसे क्या करना? कोई जातिवाद नहीं आया कोई भी यहाँ जी। अच्छा। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे गांव में किस तरह का चुनाव ये चल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसको? देखिए जी, जब से हमने भी अपने गांव में मतदान करने का शुरू किया, जब से मतदान करते आए हैं, हमारे गांव में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चा नहीं होता, ना कोई अवैध खर्चे करते, ना कोई ऐसे अवैध तरीके के भी कोई खर्चे नहीं होते। इस बार भी यही चीज़ दोहराने को मिल रही है और सभी मिलजुल कर ही इलेक्शन लड़ते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात है आसपास के गांव में पता लगता है कहीं टेंट लग रहा, कहीं किसी के घर बत्ती चल रही है, वो चीज़ें हमारे गांव में नहीं देखने को मिलती और ये सबसे बढ़िया बात है। और हम चाहेंगे कि आगे के लिए भी यही चीज़ चलती रहे। ये एक लोकतंत्र की स्वत जो परंपरा है वो है। दूसरे गांव में जो हमें देखने को मिला, कहीं नोट बांटे जा रहे हैं, कहीं दारुआँ बांटे जा रही है, कहीं फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, कहीं दूसरा सामान बांटा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या गाँव में? हमारे गांव में ऐसा तो नहीं है, ना ही देखने को मिला है। ये चुनाव जो है एक पर्व होता है और पर्व ही हम 5 साल में या कोई 3 साल में आता है, और उस पर्व के हिसाब से मनाना चाहिए, ना कि ये है कि जो ये मोल भाव वाली बातें हो ना, ये समाज के लिए भी और हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। धन्यवाद। आपने सुना इन लोगों के विचारों को। खेड़ा गांव में सरपंची का चुनाव, पंची का चुनाव कितनी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। ना केवल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है बल्कि कम खर्चे में भी हो रहा है। खर्चा क्यों कम कर रहे हैं? एक तो इस गांव के लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि यदि वो किसी सरपंच पद के प्रत्याशी से खर्चा कराएंगे तो फिर बाद में जब वो सरपंच बन जाएगा वो उस खर्चे को निकालेगा, यानी वो लोगों की जेब से ही जाएगा। और वो जो सरपंच पद का प्रत्याशी है, जब वो सरपंच बन जाएगा तो फिर उसके मन में लालच आएगा, वो जो खर्चा किया वो निकालेगा। तो वो निकालेगा तो फिर गांव के विकास पर बाधा आएगी, और गांव के विकास पर बाधा आएगी तो फिर वो जो खर्चा कर रहा था, जिन लोगों को दारू बांट रहा था, जिन लोगों को सामान बांट रहा था, उनके प्रति भी उसके भाव और उसकी सोच बदल जाएगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि वह एक ईमानदारी से अपना मतदान करें, साफ सच्चे और गांव का विकास करने वाले के लिए वोट करें, ना कि दारू बांटने वालों के लिए, ना कि नोट बांटने वालों के, ना कि दूसरा सामान बांटने वालों के। इसलिए सभी लोगों का ये कर्तव्य है, सभी लोगों का ये धर्म है कि वो निष्पक्षता से चुनाव करें, किसी के दबाव में आकर के ना चुनाव करें और गांव का हित चाहने वाले अच्छे लोगों का चयन करें। और जब अच्छे लोगों का चयन करेंगे तो फिर गांव का विकास भी होगा, गांव का भला भी होगा। मैं खेड़ा गांव से इस समय MS निर्मल।